चलो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, कॉपी खोल लो, बनाओ। पिछले तो आंसर मत खोल लेना। ट्राई कर यही तो काम आएगा। जिसका हो जाएगा बोलना कि हो गया, हम आके उसका रफ वर्क देखेंगे। तुम लोग बनाओ जी, सचिन, ईशा, प्रिया, पूजा कुमारी, बनाओ तुम लोग भी। अरे पूजा मैडम क्लास में है जी, पूजा बोलो कुछ। पूजा वो क्लास में था, वीडियो ऑन कर, देखे तुमको एक बार, बहुत दिन हो गए देखे हुए। वीडियो ऑन करो। नेट का प्रॉब्लम है। जिसका हो गया रफ दिखाओ हमको, रफ। बहुत हाथ ठाया था कि बन गया, रफ दिखाओ उसका, रफ दिखाओ। हम सुनता है क्या? काम कर दिया। अच्छा ये क्वेश्चन है क्या? तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? टाइम एंड वर्क का है। देखो टाइम एंड वर्क का डेटा ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग को याद है फॉर्मूला, बैच में शायद टाइम को पढ़ा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मैन इनटू डेज इक्वल टू इनटू डेज। हम देखते हैं यहाँ पर कह रहा है गिवन इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड इन वेरियस डेज। 3 अलग अलग प्रोजेक्ट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट ए, बी और सी। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट है और इसको कंप्लीट करना है। अगर हम प्रोजेक्ट ए देखते हैं, केस 1 और केस 2 सेम प्रोजेक्ट के लिए है, तो ध्यान देना यहां पर केस 1 में क्या है? ए का देख रहे हैं हम लोग, एक्स, ये हो गया मैन, वर्कर मैन हुआ ना, और ये क्या है? डेज है। ये क्या है? मैन है, और ये क्या? डेज है। सेम काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो इतना इनटू इतना इक्वल टू मैन इनटू डेज, मैन इनटू डेज, दोनों एक ही चीज का है। समझ रहा है? दोनों क्या है? एक ही चीज का है। तुमको समझ रहा है? फॉर्मूला होता है बेटा मैन इनटू डेज, मैन इनटू डेज। ठीक है, तो देखना ये हो गया मैन, ये हो गया डेज, ये हो गया मैन, ये हो गया डेज। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, सोल्व कर लो। इसको काट देंगे 22 से काट देंगे तो 4, 22 से काट देंगे तो आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा 4x इक्वल टू 3x प्लस 24, इधर आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 24। कोई नया हो या पुराना, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। समझ में आया? 24 कैसे आया? समझ आ गया? तो जहां जहां x लिखा हुआ है हम लोग उसका वैल्यू 24 पुट कर सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है ना? अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट बी का देखेंगे, यही दिखाते हैं। प्रोजेक्ट बी में क्या है? मैन इनटू डेज y-1। ठीक है, इधर भी है
मैन इनटू डेज, यही है, ठीक है ना। तो यहां देखते हैं y कुछ वैल्यू आएगा क्या, तो आएगा वैल्यू, कैसे आएगा देखते हैं। y स्क्वायर माइनस y, इधर क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, सबको समझ गया? निशा भी समझ गई, गजब अच्छा ब्रेन निशा का है, समझ जा रही है। कौन समझ गया? सिद्धार्थ बुझाता, भोजपुरी जाता है कि नहीं? तब ठीक, जो आज के समय भोजपुरी जान रहा है, एक्स्ट्रा क्वालिटी है ना उसके पास, मिटा दे इसको। तो y वैल्यू कितना हो गया, मानिए ये लंड फंड लिखा हुआ है, हम लोग y वैल्यू क्या पुट कर देंगे, सुना नहीं कैसे कैसे हुआ, तो तेजी से हमारे इसमें डाउट हो रहा है, सब नहीं आया है, दूसरा भी आया बना के ना, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला, सी का क्या है, मैन इनटू डेज, ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट के लिए है, इस दोनों बराबर आपस में। फिर क्या है, मैन इनटू डेज, ठीक है, 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 36, तो जेड स्क्वायर बटा एम स्क्वायर इक्वल टू 36 और 25, तो जेड बाई एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5। यहां से अगर हम चाहें कि जेड का निकालेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1.2 एम, ये किधर हुआ, हाँ कि ना, तो हाँ मैंने ऐसे करना है, हर हाल में ऐसे करेंगे, ओके हमको क्या नहीं क्या है, हाँ मैंने ऐसे, ना मैंने ऐसे, सुना गया, तो घर में लग जाओ, पहला है कि हिमराज मारा दर्द है तेरा ना, हर बार मुझे कैसे रहा ऐसे करो ऐसे, हाँ अभी ठीक है, समझ में आया, तुमको आ गया, आ गया समझ में, मिटा के बोलेंगे बनाने के लिए, अभी इसको मिटाने के बाद हम बोले कभी बना के देखते हैं, सब बना लेगा ना, तो बना लेगा, देखो यहाँ पर वही वैल्यू लिखा हुआ है तीनों का, ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू लाए थे तुम ऐप में बाद में देख सकते हो, लाया गया है तीनों वैल्यू लिख दिया गया। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, कह रहा है इफ इन टीम पी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन रख दिया हुआ है क्या, यही लिखना पड़ेगा। टीम बी में 0.5 जेड, जेड का वैल्यू पता है हमको 1.2 है, तो लिख दे, और इनटू क्या है 2m, ठीक है। अब अगर हमको कोई चीज का अगर वैल्यू मालूम है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आगे बढ़ेंगे। और क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय टीम पी टू कंप्लीट प्रोजेक्ट सी, सी को कंप्लीट करना है, तो सी का देखो क्या क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर और 75, तो जेड स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो जेड स्क्वायर से हम क्या लिख देंगे 1 पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, जो भी लेना वो लेते रहना, अपने हिसाब से लो ना, ठीक हो गया। चलो यहां से बना के दिखाओ तो क्या होगा आंसर, हमको कॉपी पर चाहिए, कॉपी पर चाहिए, आधा काम कर दिए, बना के दिखाओ 1.2 1.2
आप समझ में आ जाएगा, जिससे नहीं बनेगा उसको कहीं ना कहीं डाउट होगा, वो क्लियर करेंगे। कोई ऐसा जिससे नहीं बना, कुछ ट्राई किया है? इसका देखो वैल्यू लिख सकते हो, मान लो कि ये पूरा है ना, काट कूट कर अगर लिखना है तो लिखो, चाहे नहीं भी काटते हम। तो यहाँ पर देखो 0.5 है तो 5/10 होगा, कर दे से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 1.2 m²। ठीक है, अब आगे देखो, जिसको नहीं आया है चाहे जिससे नहीं बना है, अगर वो बात करेगा हमसे तो ज्यादा समझ में आएगा उसको। या तुमसे अगर नहीं बन रहा होगा, उसका कारण है कि हम कुछ गड़बड़ सी बोर्ड पर लिख दिए हैं। अगर नहीं बन रहा है तो सिंपल वे में देखो, ये भी वैल्यू वही है और ये भी वैल्यू वही है। तुम्हारे क्वेश्चन में m मिला हुआ है, इधर ले लो, क्या वही ले ले, इसमें ये लगेगा m² × 108 = 1.2 m²। ये और ये कट जाएगा, इसको काटोगे तो 90 इज द आंसर। आप समझ में आया? हेलो, देखो अगर टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो डाउट हो सकता है, लेकिन हम बिना गाल पे हाथ रखे फॉर्मूला लिख दिए थे। क्या लिखे थे? m × d = m × d। नहीं हो कुछ बुझाया है तो अभी याद कर लो, md। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा m × d, और ये भी तुम्हारा m × d ही है ना क्वेश्चन में, ये m × d है और यहाँ पे ले m × d, तो m × d = m × d। काट कूट कर दे तो कितना आ गया 90। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो इजी है, सेकंड बना के दिखाओ। इसको हाँ, सेकंड बना के दिखाओ। सेकंड बनना चाहिए, फॉर्मूला एक ही है, m × d। बस सेकंड तो कम से कम बना लो। m × d। उतना पता नहीं है बेटा इसको। यहाँ देखो 64 people were working for project A पे काम कर रहा है। then how many days it take to complete the work? 64 आदमी कर रहा है, एक सा आदमी करता है 88 डेज में, एक सा आदमी करता है 88 डेज में, तो 64 आदमी करेगा कितना डेज में? x का वैल्यू यहाँ से ले लो 24। ठीक है ना, 8 8 जा, 8 11 जा, 8 3 जा, यानी कि 33 जा। बात आंसर आ गया, ये बड़ी बात नहीं है, याद रखना। आंसर मिलना है बेटा, समझा कि नहीं, हो पाया कि नहीं। तो यहां से भी लोगे तो बात वही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है बेटा, इसको सुना है बात तो काफी इसमें आया तुमको। क्या नाम तुम्हारा? हाँ, शीतल, सुना गया? ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। A 0.5 Y people work on project B for 10 days. 0.5 Y का वैल्यू कितना है जी? 36। दिन करता है, 10 दिन करता है। तो इसको यदि हम लोग जोड़े उड़े, दिखाई दे रहा है ना, वो पे कर दें 0.5 36 × 10 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 180। वैल्यू क्या हो गया? 180। कहता है और फिर 10 दिनों के बाद 0.5 Y अतिरिक्त लोग लग गए। तो पहले कितना था? 0.5 था और फिर 0.5 लग गया, मिला के एक आदमी लग गया।
और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ओनली y आएगा। और y का वैल्यू कितना है? 36। क्या y का वैल्यू कितना है? 36। अब हम लोग क्वेश्चन में से कुछ ले लेते हैं नीचे। y वाला में क्या है? y इंटू मैन इंटू डेज में क्या है? y 36 इंटू 35, यही है ना? तो इसी बात को लिखते हैं। यहाँ है y हम लोगों का, और इधर कितना है? 36 इंटू 35। तो लिखा होता y और y माइनस 1 क्वेश्चन था ना, तो ये हो गया y और y माइनस 1 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है। अब इधर देखो, यही हमारा पूरा काम है। इसमें से तो 180 हो चुका है ना, ठीक है? 180 हमारा हो चुका है, और इसका वैल्यू कितना है? 36 है। तो इसको इंटू करो, 180 माइनस करो, और 36 से उसको डिवाइड करो। बोलो कितना आता है आंसर? कैसे देखो? हाँ करो जल्दी। इंटू करें, क्योंकि यहाँ से काट नहीं सकता, इंटू करना ही पड़ेगा उसको। देखो 36 का पहाड़ा इजी होता है, 36 5 का 180 होता है। 18 36 थी 108, 18 क्या हो जाएगा? 126। तो 1260 आ गया। 180 घटाएंगे तो पहले घटा दिए 160, अब फिर आ दिए कितना? 20। तो कितना हो गया? 1080। अब तुमको 36 से इसको डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा? 30। 36 थी 108, तो यहाँ आ गया 30। अब पहले लिया था 10 दिन, दिन कितना हो गया? 40। क्लियर हुआ बात? सर वहाँ पे 36 y कहाँ से लाए? y यहाँ देखो लिखा हुआ है, बाद में कितना आदमी जुड़ गया? इतना आदमी। पहले था 0.5 आदमी, 0.5 y, बाद में 0.5 y जुट गया, तो दोनों में खाली हो गया y। और y का वैल्यू हमको याद है 36 होता है, तो हम पहले y लिखे थे, फिर इस y को काटे लेकिन 36 लिख दिए। पहले काम हो गया है 180 और 36, यहाँ पे और आदमी कर रहा है। अब काम पूरा है कितना? 36 गुना ये, यानी कि मैन इंटू डेज। ये भी मैन इंटू डेज है, और ये भी तुम्हारा मैन इंटू डेज ही है। ठीक है ना? इस दोनों को जोड़ रहे हैं, 180 माइनस किए, अब फिर 36 से उसको डिवाइड किया तो कितना आया? 30। पहले किया था 10 दिन, तो काम कितना हो गया? 40 दिन। ये क्वेश्चन जो कभी नहीं बनाया है उसको डिफिकल्ट था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ना, ये सबके लिए डिफिकल्ट है। इसको ट्राई कर दिया है? कौन तो बनाया है इसको? इसको जो बना लेगा ना, अभी मान लो कि समझा दिए, और जाकर घर में अगर तुमसे बन गया एक बार में, तो मान लेना कि तुम ऑलरेडी पीओ हो। 2 बार 3 बार अगर बन गया, तो आज तो पीओ अपने आप को मान ही सकते हो, क्योंकि एक बार पूरा समझने के बाद अगर 1 घंटा गैप दिया जाए तो फिर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। समझ आया? देखते हैं, इसको बन गया था, बनाया लिखाएंगे अभी हमको। कुछ विद्वान लोग भी हैं, विद्वान का बात आप अनअकैडमी में पढ़ाए हुए हैं, उसको फिर से देख लीजिए। अच्छा कुछ बेवर लोग भी हैं। अरे विद्वान सब कहते हैं, तो अपने को क्या ले ली? टेंशन आ गई तुरंत। हम तो इसी तरह कुछ बात बना रहे हैं, तो पर्टिकुलराइज अपने को किस बात नहीं लो। तब तो उदाहरण को ले लिया होगा पर्टिकुलराइज करके, तो इतना सुंदर सा हम थोड़े इधर उधर छोड़ा, टाइम लग गया, पैसा लग गया, तो ठीक। कहाँ जा रहे हैं सर साहब? वेर आर यू गोइंग? बोला ये हो सकता है, नहीं लेकिन चल जाएगा काम। अरे इसके बाद अगर नहीं देखता तो काम नहीं जाता है ना? तो इसको देख लो, फल तुमको इजी करने के लिए बाध्य लग जाते हैं। आगे ना, हिंदी है कि नहीं? तो हिंदी देखना होगा, हिंदी देखना, हिंदी भी उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, a train is traveling from station A to E, A से लेकर मैक्सिमम बना लिया, इसलिए हम तुमको टाइम नहीं दे रहे, तो यहाँ टाइम बचाएंगे, उसमें टाइम नहीं, टाइम लगेगा उसमें।
A B C D E एट स्टेशन A 80% बोर्डेड, 80 आदमी यहाँ चढ़ गया। इसमें दिया वो आदमी और मिलाकर रेशियो कितना है मेल फीमेल का 9:7, तो 9x प्लस 7x इक्वल टू क्या है 80, तो 9 और 7 16 काट देंगे तो x वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि मेल कितना हो गया भाई 45, फीमेल कितनी हो गई, इतना समझाया। ये है हम लोग का ए का कितना मेल है 45 और फीमेल कितनी है 35, यहां तो समझ आ गया, ये तो हार्ड नहीं है। आगे कह रहा है एट स्टेशन बी 15 मेन गॉट डाउन और 5 वुमेन बोर्डेड, 15 आदमी उतर गया, तो 45 माइनस 15 कर देते हैं, कितना आदमी बच गया 30 मैन हो गया, और औरत 5 चढ़ गई, तो पहले औरत कितनी 35 थी, 35 प्लस 40 वुमेन। अब B से C तक जा रहा है, कितना कितना आदमी लेकर भाई, तो 30 मैन और 40 वुमेन चला गया C तक। अब C भी कुछ हुआ है, C हाफ ऑफ द वुमेन गॉट डाउन, इसमें से आधी लड़की उतर गई, तो 40 माइनस 20 कितनी वुमेन बच गई, एंड द सेम नंबर ऑफ मेन बोर्डेड, और उतना ही आदमी चढ़ गया, 30 आदमी था, ठीक है। अब 50 आदमी और 20 औरत डी तक चली, डी एक्स नंबर ऑफ मेल गॉट डाउन, क्या हुआ एक्स आदमी उतर गया, तो 50 मेल था, इसमें से एक्स उतर गया, और आगे बोल रहा है क्या, एंड नाउ द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल इज 7:4, फीमेल तो 20 ही है, रेशियो कितना है 7:4 है, तो 50 माइनस x बटा 20 इक्वल टू 7:4, ये रेशियो है, काट देंगे, यहाँ जाएगा 35 माइनस करो कितना देगा x का वैल्यू 15, यानी कि इतना उतर गया, e में कितना पहुंचा 35, अब फीमेल कितना पहुंची, फीमेल कितना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का चार्ट कंप्लीट। अब आसानी से आंसर दे सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ फीमेल ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन बी टू सी, बी से सी में कितनी फीमेल आई है भाई 40 फीमेल आई है, तो ये हो गया 40। आगे क्या बोल रहा है, इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन डी टू ई, डी से ई में कितना चला आदमी 35, इससे कितना जाते हैं तो 5 जाते हैं, तो 35 का 5 कितना परसेंट होगा, करीब करीब 14-15% के आसपास होगा, अप्रोक्स पूछा है। हम लोग कैसे निकालते हैं, 35 था, 1 पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 10%, इसका हाफ करेंगे 17.5 के आसपास आएगा, मैंने करीब करीब 50, यानी कि थोड़ा सा कम, यानी कि 14। अगर निकालना होगा, जिसको नहीं समझ में आया ऐसे लिखेगा और इनटू 100 करेगा, काटेगा तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स 14%, समझ आया। 40 कैसे आया, 35 कैसे आया, समझ आ गया ना। हाँ बोल 40 और 35 का है, वहाँ पे 40 नहीं है। लिखा हुआ यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन डी टू ई, डी से ई में कितना आदमी आया है 35, मिलती हमें यहाँ 35, फीमेल का था कितना, बी से सी में कितनी फीमेल आई है, तो बी सी में कितनी फीमेल आई है, यहाँ से 40 आई है, 40 के बाद यहाँ 20 उतर के अलग बात है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चले कितना 40, तो 40 बोलता है कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, कितना परसेंट हुआ, तो 5 बटे में 35 गुने 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट, तो स्टार्टिंग कितना था 80 था, डेस्टिनेशन कितना है 35 और 20 55, डिफरेंस कितना का है 25 का,
कुछ था क्वेश्चन में? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन डी टू ई, डी से ई में फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। सबको बोल रहा सर डिफरेंस 80 और 55 क्या है, क्या पूछे? कुछ नहीं सर, मुझे लगा 35। हम 80 लिखे हैं, कितना स्टार्टिंग में था? 80 दिया हुआ है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन डी टू, पहले वाला क्वेश्चन वो तो पहला था, सेकंड क्वेश्चन ये तो हो चुका है। अब हम लोग लास्ट देख रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन डी टू ई, डी से ई में कितना पैसेंजर आया? 35 और 20, यानी कि 55 आ गया। उसके बाद एंड बी टू सी, बी टू सी में कितना है? 30 और 40, यानी कितना हो गया? 70। हम लोग चाहिए ऐसे दूसरा डी टू ई वाला कौन सा? ये है ना, ये है, और एंड बी टू सी ये है, तो कितना हो गया? 11 और 14। ठीक है, तो इसमें कोई दम नहीं था, दम कहाँ है? सेकंड क्वेश्चन में, इसमें। तो इसके बाद पढ़ लो, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। इसको खत्म करने के बाद ही क्लास छोड़ेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी तुम्हारा सीखना। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, बनाओ इसको, ट्राई करो सब कोई। फ्रेस बनाओ, फ्रेस पहले का बनाओ मत देखो। जो बात बीच बीच से बोलते हो याद रखना क्या बोले हैं, अभी हम इसको समझाएंगे। ठीक है, ध्यान दो इधर, बनाते भी रहो, मेरा बात सुनते भी रहो कान से। अभी इसको हम समझाएंगे, घर जाके या क्लास में आधे घंटे के बाद बनाना। जिससे बन गया खुश हो जाना, तुम्हारे अंदर पीओ की काबिलियत है, सुना है एकदम। इसलिए बहुत ध्यान सुनो तो समझाएंगे, तो बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि आज तुम्हारे पास लिटमस पत्र है, चेक करना है इसको। आधे घंटे बाद अगर बिना देखे इसको तुम अगर बना दिए तो समझ जाओ यू हैव दैट कैपेबिलिटी। समझ आया ना? ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। एक क्वेश्चन कम से कम बना ले, ट्राई करो देखो क्या कर रहा है, ट्राई करते रहो। पहले से बना लिया है तो हमको दिखा भी सकता है। फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज लो, एकदम फ्रेश पेज। जहाँ पहले से बना हुआ वो नहीं लेना है।
अगर अभी बनाई ईमानदारी से ठीक तो बात है। अगर तुम लोगों ने सिर्फ पहला क्वेश्चन ट्राई कर लिया है तो बनाना शुरू करते हैं। किसे किसे बन गया? नहीं, जो पहले का है अभी कोई नया बच्चा के बना लिया तो पूजा बनाओ, तुझे बन रहा है ये वाला। सचिन ट्राई कर रहा है। ईशा ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं हम इसको। कह रहा है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, इसके पहले कुछ जगह रह गया। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, ऐसी रफ करना। हम पर रफ करना होता है। ईच क्वेश्चन इज 5 मार्क्स। शॉर्ट में मार्क्स कितना है? 5। ईच क्वेश्चन इज 10 मार्क्स। लॉन्ग में कितना है? 10 मार्क्स है। कहता है कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। और यहां कितना है? 7 आउट ऑफ 9। इतना काम खत्म हो गया। यहां ले लीजिए। कह रहा है 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर each spelling error and 0.75 marks will be deducted if he forget to write a whole word. 0.5 मार्क डिडक्ट हो जाएगा कब? स्पेलिंग एरर बोलो या मिस्टेक बोलो, बाद में मिस्टेक ही बोला है। स्पेलिंग एरर में 0.5 मार्क डिडक्ट होगा, और अगर होल वर्ड अगर एरर हो गया अगर है तो उसमें पॉइंट, ये तुम्हारा डिडक्ट होगा मार्क्स। ठीक है, मैं नेगेटिव मार्किंग होता है ना, उसी तरह का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन बना रहे हो, अगर कुछ पर स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गया है तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा। अगर 10 स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो 5 नंबर कट जाएगा। 40 अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो 20 नंबर कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 10 अगर रॉन्ग वर्ड अगर लिखा गया, मिस्टेक हो गया अगर, तो कितना कट जाएगा? 7.5 कट जाएगा। अगर 20 अगर हो जाएगा तो 15 नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसको समझने में कहीं डाउट नहीं था? हाँ बोलो, ऐसे करके हाँ बोलो। ठीक है ना? थोड़ा भी डाउट होगा तो हमको तुरंत टोकना, क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें हैं। उतनी बड़ी बातें भी नहीं है, मगर बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। आगे बोल रहा है देयर आर 42 शॉर्ट एंड 18 लॉन्ग क्वेश्चन। कितना है क्वेश्चन? 42 शॉर्ट क्वेश्चन है और 18 है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बी करेक्ट 14 लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑब्टेन 131 मार्क्स। क्या लिखा होता ना कि ए बी सी बी है इसमें? शुरू लिखा होता क्या? हाँ, यहाँ पे है, चाहिए था इनको देखना। कह रहा है फॉलोइंग पैराग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट 4 स्टूडेंट्स A, B, C and D who have attempted English exams. There are 2 types of question, short and long question. ये सारी बातें हैं यहाँ पर। यहाँ पर करते तो थोड़ा ज़्यादा सुविधा होता, क्योंकि यहाँ जगह भी था, लेकिन फिर क्वेश्चन दिखाते समय प्रॉब्लम होता, हम वहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना लोग है? 4 लोग हैं। A, B, C, D, 4 को ले रहे हैं। A, B, C और D।
ये हो गया शॉर्ट का पोर्शन और ये वाला हो गया लॉन्ग का पोर्शन। अब जो जो बात कहेगा वो बात हम लिखते जाएंगे, ठीक है। बी करेक्ट 14 लॉन्ग क्वेश्चन। बी कितना सही किया है? 14 लॉन्ग क्वेश्चन करेक्ट किया है, तो गोल कर देते हैं, ठीक है ना। एंड अपडेट 131 मार्क्स, और इसका नंबर कितना आया? 131 मार्क्स, whereas he obtained 175 marks in short question। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर देखो एक बात समझने वाली है, वो ये है कि 14 क्वेश्चन करेक्ट किया एंड ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, ठीक है। और नंबर आया इसका 131, मतलब कुछ रॉन्ग किया है, नहीं तो इसको नंबर चल जाना चाहिए था, 9 नंबर कट गया। तो हो सकता है कि 18 स्पेलिंग टेस्ट रॉन्ग कर दिया होगा क्या? 18 अगर स्पेलिंग टेस्ट रॉन्ग करेगा, स्पेलिंग एरर, तो उसको 9 नंबर कट जाएगा। ऐसा हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन में इस बात का कोई क्या कर रही है बेटा, इधर देखो, व्हाट आर यू लिखिंग। कोई भी थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम पहले ही बोल दिए हैं, पूरा बाउंड्री दे दिए हैं कि क्वेश्चन में कुछ समझने वाली बातें हैं। बाद में देखोगे इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पाता बच्चों से, एडजस्ट नहीं हो पाता। जो बना भी लिया होगा ना, अगर वो 1-2 दिन पहले अगर नहीं बनाया होगा तो मैंने दावा था कि उसे बनना नहीं चाहिए, एकदम दावा है। सुना है? हमारी खासियत तो यही है कि क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में डिफिकल्ट आने वाला है, हम तुमको पहले से अवेयर कर देते हैं कि देखो बहुत डिफिकल्ट है, ये तुमसे बन जाएगा, ये तुमसे नहीं बनेगा। ये वाला तुमसे बन जाएगा, मगर ध्यान रखना परसों भुला जाओगे। ये वाला बन जाएगा लेकिन शाम को भूल जाओगे, याद रखना। ये वाला 1 घंटा के बाद भूल जाओगे। तुमको हम हर क्वेश्चन का डिफिकल्ट पैटर्न दिखा दे रहे हैं। जब बोलते हैं कि आधा घंटे के बाद भूल जाओगे, तो वहां क्या करना है, तो ज्यादा एक्स्ट्रा कंसेंट्रेट आना है कि भूलने वाला है तो याद कर ले हम उसको, ठीक है ना। है कुछ नहीं, मगर इतना टेढ़ा टेढ़ा इधर उधर घुमा के बात लिखा है ना कि लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है। हम बच्चा वाला स्टाइल बनाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ रंगों को समझाने के बोले, क्वेश्चन से कोई काम नहीं। आगे पढ़ते हैं। और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन शॉर्ट क्वेश्चन 160। कितना है इसको? 160 बाय अटेम्प्टिंग 38 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितना किया? 38। सिर्फ समझाने की तरह हो जाते हैं। फिर यहाँ पर 38 अटेम्प्ट किया, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, दैट मींस इसको 190 में आना चाहिए था, इसको आया 160। 30 नंबर का कुछ गलती ये किया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी अटेम्प्टेड ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस। सी क्या किया? पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कि 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन कितना है? 42 है ना। अटेम्प्ट किया एंड करेक्ट एज ट्वाइस एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट इन लॉन्ग सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन में अगर ये x करेक्ट किया है, तो इसमें कितना करेक्ट किया है? 2x। करेक्ट वाला क्वेश्चन है। हम तो इसको करेक्ट किए थे, ठीक है ना। ये x करेक्ट है और ये 2x है। अगर यहाँ पर अगर 16 करेक्ट किया होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 32। 42 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा था 7 में 6 करना है, तो 36 होगा ना वहाँ पे। नहीं, जब वो लिखा है कि टोटल 10 करना है तो हम लिखेंगे 42। कम से कम 7 में 6 करना है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है ना। कम से कम 7 में 6, तो 7 से 42 है, तो कम से कम 36 टच करना था। यहां क्या लिखा? फिर पढ़ते हैं एक बार। सी अटेम्प्टेड ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस। सारे शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ऊपर कंडीशन क्या था? अगर एटलीस्ट में अगर 7 अगर कर रहे हो तो 7 में 6 करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो। एंड करेक्ट एज ट्वाइस एज नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टेड इन लॉन्ग सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन में जितना वो करेक्ट किया है, उसका यहां क्या किया? डबल करेक्ट किया है। एक करेक्ट वाला है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। एंड गॉट 150.5 मार्क्स इन लॉन्ग क्वेश्चन। यहां नंबर कितना आ गया इसको? 150.5 मार्क्स आ गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। डी आंसर करेक्टली 15 लॉन्ग क्वेश्चन।
डी कितना किया? 15 लॉन्ग क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है कितना? 18 है। कितना? 18। ये 15 लॉन्ग क्वेश्चन को सही किया। एंड रेशियो ऑफ स्पेलिंग एरर इन लॉन्ग टू शॉर्ट सेक्शन इज 3:4। माने अगर स्पेलिंग एरर की बात अगर करते हैं तो यहां पर 3x है और यहां पर क्या है? 4x है। ठीक है, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहां पर कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो बोलो। ठीक है, क्या जोड़ रहे बेटा? जो लिखा था वैसा बात लिखे। तुमको अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये नहीं समझ में आया कि एक्स और ट्यूज क्या लिखे। बोला है कि जितना यहाँ पर लॉन्ग में करेक्ट होता है उसका जस्ट डबल करेक्ट कहाँ हो रहा है? शॉर्ट में हो रहा है। यहाँ बोला है कि एरर, जहां तक स्पेलिंग एरर की बात है, स्पेलिंग एरर इन लॉन्ग एंड शॉर्ट, ओनली स्पेलिंग एरर यानी कि 0.5 मार्क्स वाला, होल वर्ड एरर नहीं। स्पेलिंग एरर मिस्टेक है, उसका रेशियो क्या है? 4x और 3x है। ठीक है, यहां तक हम बात सब लिख दिए। अभी तक क्वेश्चन आना स्टार्ट नहीं किया है, सब लिखे हैं ऊपर का बात। इसमें किसी कुछ पूछना है कि सर ये बात काहे लिख दी, वो बात काहे लिख दी? कहीं कुछ जोड़ घटाव भी नहीं किए हैं, ज्यों के तो लिख दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जहां से तुम्हारा लिटमस टेस्ट स्टार्ट होता है। एरर वाला खाली मिट गया है इसमें। एरर आपको याद ही है, 0.5 था स्पेलिंग एरर और होल वर्ड एरर कितना था? 0.5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। If C did spelling mistakes and whole word mistakes in the ratio of 5:3 in the long question section, then find marks obtained by him in short section if he did no spelling and whole word mistake. सी के बारे में कहा जा रहा है, तो सी का सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर सी का पूरा कितना था? 42। इधर कुछ था क्या? 150.5 If C did a spelling mistake and whole word mistake in the ratio of 5:3, जरा देखो, अगर 5 उसका अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो 5 लिख सकते हैं इसको, और होल वर्ड मिस्टेक कितना है? 3x है। इसका वैल्यू हमको पता है कितना होता है? 0.5। इसका वैल्यू कितना है? 0.5। ठीक है, रेशियो क्या है? 5 और 3 का रेशियो है। कितना है ये नहीं पता है, लेकिन रेशियो क्या है? 5 और 3 का रेशियो है। ये लॉन्ग में है और ये शॉर्ट में है। If C did a spelling mistakes and whole word mistakes in the ratio 5:3 in long question, अच्छा सॉरी, ये दोनों क्या है? लॉन्ग में ही है, लॉन्ग में C के लिए। तो C का नंबर कितना आया है? 150। थोड़ा ध्यान देना, ये वाला एक समझ आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। 150.5 आया है। अब ये सी लॉन्ग में कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि वाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। कितना अटेम्प्ट किया? ठीक है, अटेम्प्ट नहीं कहो, सही करेगा तब नंबर मिलेगा उसको। तो वाई क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि मार्क्स सबको सही ना मिला है ना, तो वाई क्या किया? सही अटेम्प्ट किया। तो सब में इसको मिलेगा 10 नंबर। जो आदमी सी है वो वाई क्वेश्चन सही किया, 10, 11, 12, 13 जितना भी होगा, सही कितना किया? वाई। सब में नंबर मिला कितना? 10। ठीक है, अब इसमें से कुछ नंबर कटेगा। कटेगा कितना उसका? इसका वैल्यू है कितना? 2.5। इसका वैल्यू कितना है? 2.25। सबका मान लो कि x है,
तो कितना होगा जोड़ने पर 4.75x है और इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया है, यहां तक अगर समझ में आ गया तो बोलो ठीक है, क्योंकि यहीं से बैंक पीओ में आजकल जो नया पैटर्न घुसाया है वो काम यहीं से होता है। ठीक है, ध्यान देना सिद्धार्थ, बैंक पीओ में आजकल जितना भी क्वेश्चन आ रहा है खास करके एसबीआई के मेंस में, आईपीएस के मेंस में, यही स्टेप आता है बार बार। यहां पर अब तुम बना नहीं सकते हो क्वेश्चन को, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ y वेरिएबल मिल गया, x वेरिएबल मिल गया। ठीक है, अब हमको अपने मन से इधर y का या x का वैल्यू पुट करना होगा। तो y का तो नहीं कर सकते हैं, x का भी नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर कुछ अंदाज से मानते हैं और ये जो अंदाज से मानते हैं ना, अगर सही मान लोगे तो यही तुमको पीयू बना देगा। तो हम सोचते हैं कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, मान लेते हैं x कहां से समझ आ गया ना, x का वैल्यू 1 है तो ये माइनस इतना है, ये इधर जाएगा। तो जब 150.5 में जोड़ेंगे 4.75 तो कितना आ जाएगा, 155.25 आएगा ना, कितना आएगा, आएगा ना। कविंदर कुछ मत करो, खाली मेरी बात सुनो प्लीज, नहीं कुछ मत, यहाँ देखो और हमारी बात सुनो, क्वेश्चन तो केवल हम बोल चुके हैं। ठीक है, अब जरा देखो, जब ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स तो क्या कभी पॉइंट में आएगा मार्क्स, नहीं आएगा, क्योंकि वो घटने वाला बात खत्म हो गया, घटने वाला बात खत्म हो गया। अब जब y का वैल्यू निकल रहा है यहां से, मान लेते हैं कि इसमें वैल्यू 1 अगर पुट किए हैं और यहां पर जाके जोड़े तो कितना हो गया, 155.25। ये है तुम्हारा y गुने 10 का वैल्यू इतना आएगा, तो क्या y का वैल्यू पॉइंट में आएगा, है? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन टच किया होगा, कितना y आई डोंट नो, बट जितना वो टच किया होगा उसका वैल्यू तो हमेशा होल नंबर में होगा ना, इसीलिए x का वैल्यू 1 नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 नहीं होगा। तो 2 ट्राई करते हैं हम, जैसे ही x का वैल्यू 2 ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9.50। 9.50 जब हम ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 160। तो y into 10 इक्वल 60, यानी कि कितना आ जाएगा, 16। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस में आया। इसलिए हम लोग x का वैल्यू 2 मान लेंगे अपने आप, और ये अगर ईमानदारी से अगर मान ले रहे हो तो यही तुमको 1,10,000 तक सैलरी दिलवा सकता है, तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बोलेगा सर जी आप जब 1 मान लिए, 2 मान लिए, तो मेरा एक बात 3 मान लीजिए, और 3 मान लेते हैं। जब 3 मान लेंगे तो 4 के 12 और 2.25, यानी कि आ जाएगा कितना, 14.25। उसके जब इसे जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 164.75, वो भी आ गया पॉइंट में। तो ऐसा चलिए 3 तो नहीं होगा, 4 मान लीजिए, 4 तो आएगा, 4 मान लेते हैं इसको, 4 हो सकता है ना। तो 4 मानते हैं, यहाँ पर 4 जब मानेंगे तो 4 चौका 16 और 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आप क्या देखो, इस 19 को जाके यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, फिर आ गया पॉइंट में, फिर 5 को जोड़ोगे, फिर 6 को जोड़ोगे, 6 को जोड़ोगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, तब रियल वैल्यू आ जाएगा, मगर तब रियल वैल्यू 180 को पार कर जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन कितना था, 18 ही था, और ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 180 नंबर ही हो सकता है। और जब इसका वैल्यू हम लोग 6 मान लेंगे x का वैल्यू, तो 180 को पार कर जाएगा। बात में आया, इसीलिए तुम्हारे पास एक ही चॉइस है कि तुमको x का वैल्यू 2 ही लेना है। बात समझ में आई? इसको कई बार कर लेना, ठीक है। तो यहां से आगे हम लोग का y का वैल्यू कितना आ गया, 16। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, पूछा कितना है, ये x है 16, तो ये कितना हो जाएगा, 32। ये 32 सही किया, सी कितना सही किया, 32। तो
क्योंकि दिया हुआ था ना कि ये x सही किया है तो ये 2x सही किया है, तो इसका तो निकाल दिए कितना सही किया भाई 16। तो छोटा वाला कितना सही किया है 32। और कहता क्या है फाइंड द मार्क्स obtained by him in short section if he did no spelling and whole word mistake। कोई भी मिस्टेक नहीं किया है तो each question carry 5 marks। तो 32 into 5 160 नंबर उसको आया। बात समझ आया? अब कुछ लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि सर जी 32 तो आप ला दिए, मगर क्या आपको वहां आंख नहीं दिख रहा, लिखा हुआ है 42, टच तो किया था 42, तो इतना गैप कहाँ है आगे? अपनी समझाएगा हमको? हाँ 10 क्वेश्चन गलती किया होगा, क्वेश्चन गलत बनाया, कहीं स्पेलिंग एरर नहीं किया, कहीं फलना एरर नहीं किया, क्वेश्चन गलत बना दिया। एक ऐसा क्वेश्चन है बाद में, ठीक है? तो 160 आ गया। आर यू सेटिस्फाइड? बोलो बेटा। सर अगर दो वैल्यू नहीं मैच करेगा सर, जैसे y का मैच तो कर रहा, सब कर रहा है मैच। नहीं, जैसे 2 लिए ना सर, तो किसी हाँ। क्वेश्चन में अगर दो वैल्यू मैच कर जाए सर तो हम तो मैच करके दिखाए ना, एक मैच नहीं किया, 2 मैच किया, 3 मैच नहीं किया, 4 मैच नहीं किया, 5 मैच नहीं किया, 6 मैच करेगा। लेकिन तब 6 हाथ जोड़ोगे ना 6 24 है ना, और ये पार कर जाएगा तुम्हारा 180 को, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? हाँ किसी भी क्वेश्चन में मैच नहीं करेगा मैच। 6 में भी तुम्हारा शायद पॉइंट आएगा, 8 में जाके शायद मैच करेगा। देख लेना अपना करके, ठीक है? मैच जब करेगा यानी कि होल नंबर जब आएगा तो 180 को पार करेगा तभी आएगा होल नंबर, ठीक है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? सिर्फ 2 ही ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो आगे कितना आ जाएगा हम लोगों का? ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, और 32 ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, 32 into 5, ठीक है? मिटा दें इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है निशा? समझ आया? कई बार बनाना है इसको, बोले ना कि जिससे बन जाएगा एक बार में। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कहीं का डाउट है तो पूछ लो। एक एक बात देखो, मैथ्स में क्या है, बच्चे आखिर मैथ्स में वीक क्यों हो जाते हैं? यहां से ऐसे आया, उसको लग रहा है कि हाँ समझ में आ गया, यहां से ऐसे किया समझ में आ गया, अब वहां से ऐसे आए उसको नहीं समझ में आया, अब सोच रहा आप सर से पूछने तो लोग क्या सोचेगा? अच्छा हम बाद में देख के समझ लेंगे कहा ऐसा हुआ, आ तो जाना चाहिए था, अब नहीं आ रहा, थोड़ी बाद देख लेंगे, और थोड़ी बाद जीवन में कभी नहीं आएगा, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। इसीलिए फोकट क्लास में बैठा, पैसा देकर बैठा तो पूछिए लो, हम तुम्हारा मौका दे रहे हैं पूछ लेने के लिए। कोई स्टेप कहीं लग रहा है सर जी काहे लिख दिए, अब अगर खेती जब लिख दीजिएगा, कह सकते हो, जब तुमको हम समझा पाए तब ये कुछ बात है, ठीक है ना? देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर तुमको हाथ थोड़ा बढ़ा करके, सेकंड में कहता है if A did 25% more spelling mistakes in long question than that of short question, यानी कि लॉन्ग वाला और यहाँ पर है शॉर्ट वाला, ये 125 है और ये 100 है, यानी कि ये 4 है और ये 5 है। मतलब A क्या किया है, 5x और 4x के रेशियो में मिस्टेक किया है, किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है? 5x और 4x, 5x कहां से आया, 4x कहां से आया, आप जो समझी? अगर ये 100 है तो 125 होगा, काटेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है ना? किसी को लग रहा होगा कि ज्यादा हिंदी बोल रहा है तो बोल देना इंग्लिश बोलेंगे, किसी को लग रहा होगा ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है तो हिंदी बोल देंगे, मगर तुमको समझना जरूरी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। A did 25% more spelling mistakes in long question than that of short. शॉर्ट का ये पोर्शन है और लॉन्ग का ये पोर्शन है मिस्टेक्स का, स्पेलिंग मिस्टेक्स का। अगर मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पर अगर 4 अगर रहता ये हो जाएगा 2 मार्क्स, यहाँ पर हो जाएगा 2.5 मार्क्स, रॉन्ग वाला। अगर एक्सपेल 1 हो तो आगे देखते हैं। एंड करेक्ट 16 लॉन्ग क्वेश्चन। ए क्या किया है, 16 लॉन्ग क्वेश्चन सही किया है ए, एंड ऑब्टेन्ड 135 मार्क्स।
नंबर कितना लाया है 135 इन इट। देन फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रॉन्ग इन शॉर्ट सेक्शन। बताना है कि शॉर्ट सेक्शन में कितना क्वेश्चन उसका रॉन्ग हुआ है। यहां पर एक बार फिर हमको समझाने का मन कर रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो फिर भी हम जबरदस्ती कुछ समझा रहे हैं। स्पेलिंग एरर होगा तो 0.5 नंबर कट जाएगा। होल वर्ड अगर गलती लिख दोगे, कैट का स्पेलिंग अगर लिख दोगे RAT कैट अगर लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा 0.75। ठीक है नया। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन गलती बनाओगे तो नंबर कुछ नहीं कटेगा, तुमको सिंपली 5 नंबर नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम 42 क्वेश्चन टच किए और उसमें से 2 क्वेश्चन गलती कर दिए तो नंबर कितना आ जाएगा 200। कटे उठेगा नहीं कुछ। ठीक है इतना समझ आ गया ना? इतना समझ आ गया तो यही बात पूछा है। अब देखते हैं आप कौन जाके समझ रहा है। Then find how many questions are wrong in short section. अब थोड़ा देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या था। यहाँ देखना होगा क्वेश्चन पढ़ी दिए हैं, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पर और तो बड़ा हो सकता है। एक था ना, एक क्या किया है 16 क्वेश्चन सही किया है। देखो शॉर्ट वाले में 38 अटेम्प्ट है, 160 नंबर उसको आया है। इतना पता है? कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ तभी नंबर कम आया है। ठीक है ना? मिस्टेक दिख रहा है यहाँ पर 4x मिस्टेक है। अब x का वैल्यू निकल जाए तो अलग बात है, पता लग जाए कितना मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है करेक्ट 16 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड ऑब्टेन 135 मार्क्स। और नंबर में कितना आ गया है इसको 135 मार्क्स। Then find how many questions are wrong in short question. ठीक है अब हम लोग देख रहे हैं कि 16 क्वेश्चन करेक्ट किया है तो नंबर कितना आएगा उसका 160। मिस्टेक कितना किया है 5x। मिस्टेक कितना है उसका इतना माइनस 5 इंटू सॉरी इतना और ये क्या है x है और इक्वल टू 135 मार्क्स। यहां से निकल जाएगा x का वैल्यू 0.5 लिखे 5x था कुछ उल्टा लिखा गया तो बोल भी देना तो पता लगा कि समझाते चलेगा बाद में पता लगा उल्टा लिख दिए थे। देखते भी रहना क्योंकि हमें बार यहाँ देखते हैं वहां देखते हैं तो कुछ लिखा भी सकता है। ठीक है यहाँ तक हम बोलो क्या डाउट है 0.5 क्यों लिखा? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कई बार तो बोले थे बात की A did 25% more spelling mistakes in long question। लॉन्ग क्वेश्चन में ये लॉन्ग क्वेश्चन का हमारा एरिया था 25% ज्यादा गलती किया है तो इसके लिए शॉर्ट को ले लिए 100 इसके लिए 125 तो ये हो गया 4x ये हो गया कितना 5x। ये चूंकि 5x है इसलिए हमें ये 5 गलती हुआ है, एक गलती में 0.5 मार्क्स कटेगा और पूरा क्या है x। ठीक हुआ मतलब ठीक है तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये से जब उधर ये आएगा इधर तो 25 इधर कितना हो जाएगा 2.25x तो x वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 2.5 है तो x वैल्यू कितना आएगा 10 x वैल्यू कितना आ गया 10 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 50 गलती था माने स्पेलिंग एरर और शॉर्ट में 40 है स्पेलिंग एरर। यहां तक डाउट है तो बोलो ठीक है। शॉर्ट में 40 स्पेलिंग एरर है और लॉन्ग में 50 स्पेलिंग एरर है। कितना समझ आया? आ गया समझ में? x का वैल्यू 10 आया ऐसा तो हम लोग क्वेश्चन 1 भी किए थे इसलिए ऐसा कैसे कर दिया डाउट क्यों होना चाहिए। 160 16 सही किया था इसलिए 60 नंबर आएगा और नंबर आया 135 है तो कहीं गलती हुआ है तो कितना गलती हुआ नहीं पता है तो x लिख दिया है उसको हम लोग 5x लिखा हुआ है क्वेश्चन में
तो 5 into 0.5 x वैल्यू कितना आ गया 10। तो हम लोग यहाँ पुट कर दिए कि लॉन्ग में 50 गलती है, शॉर्ट में कितना गलती है 40। तो शॉर्ट में गलती कितना है 40 क्वेश्चन। अगर 40 क्वेश्चन गलती है और ईच क्वेश्चन कैरी 0.5 मार्क्स गलती वाला, यानी कि 20 नंबर इसका कट जाना चाहिए। ठीक है, वो अटेम्प्ट किया 38, तो मार्क्स कितना आएगा उसको, हर बात को लिखो 38 इंटू 5, ठीक है, माइनस इसको लिख देते हैं कितना सर 160, ठीक है। तो यहां पर तो नंबर हो गया 190 ना, यहां चला गया 20 उधर, तो 180 आया, तो 10 नंबर कम आया। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी कि 2 क्वेश्चन गलती बना दिया था वो। आर यू समझिंग? बुझाता क्या होगा ठीक मालूम। और वही मेरी पुरानी बात, आधा घंटा बाद जो इसको एक बार बना देगा बिना किसी कुछ पूछे अपने आप को फ्यू मान लेना है, इतना तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है। जबकि हम सब बात समझाए हैं, जहां जहां तुम बुला सकते हो आप रूप से समझा रहे हैं। कैसे आया 2? क्योंकि नंबर उसको आना था कितना 190, उसको नंबर 160 आया, गलती का छांट दिए हम लोग तो आया 180। अभी 10 नंबर कहां गायब हो गया, क्योंकि 38 में उसका 2 क्वेश्चन गलत था। ठीक है, मिटा दे इसको। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बी डिड 43 स्पेलिंग एरर, क्या कर दिया अभी, काहे ऐसा कर रहा है यार, बाबा डिस्टर्ब करता है। इतना गलती करना चाहिए, उसी एग्जाम बेटा इतना गलती कर रहा है। थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे बनाओ। कितना गलती कर दिया 43 स्पेलिंग एरर एंड 18 फुल वर्ड एरर इन शॉर्ट सेक्शन। We did 43 spelling error and 18 full word error in short section. Why total number of spelling error done by D is equal, बात है। पहले 43 यहाँ रॉन्ग किया है, तो 43 into 0.5 प्लस 18 into, इसको हम गुना करेंगे 21.5 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, कैसे निकालेंगे जल्दी से, यहाँ देखो देखो देखो, यहाँ देखो निकालेंगे जल्दी कैसे। अरे यार यहाँ चैनल बंद कर, नखवा बंद कर देना उसे करेगी तो। कई बार बोले हैं समझना जरूरी है, अभी हट जाएंगे ना नहीं बनेगा एक आदमी से, जानो बाबा कह रहे हैं ना भूल जाना सब्जी काची काची, जबकि हम हर बात स्टेप वाइज कर रहे हैं। हम जब खुद बनाएंगे तो इतना नहीं किया, निशा को दिखाए थे देखो आपने क्या किया। हम जब देखेंगे ऐसे काटते हैं जहां पे वहीं काट कर देंगे। हम गुना कैसे करते हैं मन में तुमको सिखा रहे हैं ना, कैसे गुना करेंगे बेटा इसको, ये तो गुना नहीं कर पाओगी तो 3/4 है, अब तो हो जाएगा, अब तो आसान हो गया। ठीक है ना, 175 से इंटू नहीं होगा, देर लग जाएगा, तो 3/4 पढ़ लेंगे उसको वर्डमास का रूल में, और खट से काट देंगे तो इतना आया, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। यानी कि इसका B did 43 spelling error, 18 full word error in short section. शॉर्ट सेक्शन में उसका 35 नंबर कटेगा। किसका कटेगा भाई, बी का। अब देखें बी बाबू है कहां, लाओ इधर आ जा रही। बी में कितना नंबर किया है वो, 35 नंबर कटेगा उसका। सही कितना किया पता नहीं, चलो फिर लेते हैं भाई, गुने 5
यानी किए थे उस समय y गुना 16 किए थे ना, इतना माइनस 35 इक्वल टू 5y कितना आ जाएगा, यानी कि अटेम्प्ट कितना किया ये 42। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 42 हमारा बी अटेम्प्ट किया। यहां तो कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है, कौन अटेम्प्ट किया बी। अब यहाँ एक लगी से घास खिलाया एक्स्ट्रा, देखो क्या खिला रहा है, लिखता है while total number of spelling error done by D is equal to the number of questions answered correctly by B। कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है वो निकाल था ना, 42 कहां चला गया, 14 चला गया काट, ठीक है। जितना वो करेक्ट किया था B उतना ही स्पेलिंग एरर कौन किया, number of spelling error done by B is equal to the number of questions answered correctly by B, ठीक है। यानी कि D क्या किया 42 क्वेश्चन को रॉन्ग किया, माने स्पेलिंग एरर किया है 42। देखेंगे बाद में, यहां तक पढ़ते हैं, यहीं पर कुछ बोल नहीं, उल्टा लिखेंगे तब बोलना। फुल वर्ड एरर सॉर्ट हो गया। While total number of spelling error done by D is equal to the number of questions answered correctly by B। B का अब शॉर्ट और लॉन्ग नहीं बोल रहा है। हम लोगों ने जो 42 निकालते किसे भाई है, शॉर्ट का था। हम लोग जो 42 निकाले हैं करेक्ट क्वेश्चन किसका निकाले हैं, शॉर्ट का। देख लो एक बार यहाँ पर भी, एक शॉर्ट में यहाँ देख भी लो, देखो 42, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट का। और यहां लिखता है जितना क्वेश्चन बी करेक्ट किया है, बी करेक्ट किया है तो 42 और 14 56 क्वेश्चन करेक्ट किया है ये। सिर्फ शॉर्ट का नहीं बोला है इस बार, बोला है बी जितना करेक्ट किया है तो शॉर्ट में किया है 42, लॉन्ग में किया है 14, यानी कि ओवरऑल कितना करेक्ट किया। इस डाउट में है तुमको राहुल, निशा डाउट है जरूर होगा, तो ये दोनों बुझा के सब बुझा ही रहा होगा, ठीक है। फिर हो गया सर 56। अब कुछ बात लिखा हुआ है कि जितना ये सही किया है दोनों मिला, माने बी जितना सही किया है उतना ही डी गलती किया है। तो डी का क्या था 4x और 3x, तो 4x प्लस 3x इक्वल टू 56, तो 7 8 है 56, यानी x का वैल्यू आ गया कितना 8, ठीक है, x वैल्यू कितना आया 8, यानी कि शॉर्ट वाला में 32 गलती किया है और लॉन्ग वाला में 24 गलती किया है। यहां तक किसको डाउट है, पूजा को, मैडम पूजा आर यू सुटिंग, ठीक है, अरे तेज रहती है, ठीक है, तो कितना बड़ा क्वेश्चन देख लो। अरे ऐसे नहीं ना पकड़े बैठे बैठे 1 लाख सैलरी मिल जाता है, और सैलरी कब कब मिलता है मालूम है, जिस दिन भारत बंद रहेगा पूरा सैलरी, जिस दिन संडे है पूरा सैलरी, सारा पर्व त्योहार में क्या है पूरा सैलरी। समझ आया, पेट खराब हो गया, किडनी डैमेज हो गया, बैंक पूरा चेंज करवा देगा पूरा सैलरी, पिताजी का तबीयत खराब हो गया, माँ का तबीयत खराब हो गया पूरा सैलरी, उनका पूरा इलाज फ्री। ये फैसिलिटी है, तो खाली रुपया मत जोड़ो कि लाख रुपया सैलरी मिला चाहे 60,000 सैलरी मिला, वो सब भी जोड़ना पड़ेगा ना, क्या वो तुम्हारा सैलरी का पार्ट है। यहाँ जा रहे हो कन्याकुमारी पोस्टिंग में, फ्लाइट से भेज दिया, वो क्या हो गया सैलरी का एक पार्ट है ना। तबीयत खराब हो रहा है, तुमको घर दिया जा रहा है, बढ़िया ड्रेस दिया जा रहा है, इवन एसबीआई पीओ को तो पर्दा उर्दा वॉशिंग मशीन टीवी टावी सब मिलता है आजकल, और बैंक भी देना शुरू कर दिया है, ठीक है। केनरा बैंक में भी हेमंत को मिला, सारा टीवी मिला, तो फ्रिज मिला, तो एसी मिला, सब मिलता है, समझा। तो ये सब तुम्हारा सैलरी का पार्ट है। तो ये सब बात जब सोचो तो पढ़ने का मन करेगा, इतना बड़ा
तो सैलरी लेगा उतना बड़ा, और नहीं तो प्राइवेट में काम करेगा 10,000 देगा, अगले साल 20,000 देगा, उसके 2 साल बाद 40,000 देगा, उसके 5 साल बाद 80,000 सैलरी होगा, भगवान की कृपा होगा तो 1 लाख सैलरी हो जाएगा, 11वां साल सैलरी 0 हो जाएगा, जब निकाल दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है तुमको प्राइवेट और इसका मजा सुनाया। हम प्राइवेट खराब नहीं बोल रहे हैं, मगर लाइफ यही है। अभी कल एक आदमी हमसे कह रहा था, कौन कह रहा था, हाँ याद आ गया। एक हमारे गंगाधर भैया हैं, काफी अच्छे पर्सनालिटी वाले और काफी अच्छा पैसा वाले भी। निशा को याद होगा, जिनकी मदर एक्सपायर कर गई थी तो हम सब कोई गए थे गांव में, रामडी रोड पर उनका गांव है। वो कह रहे थे कि देखो अनंत, कितना दिक्कत हुआ। हमने क्या हुआ भैया? तो कितना दिक्कत हुआ, जितना बच्चा सब रशिया में अमेरिका में काम कर रहा था हम लोग के गांव का, उसमें से 10 बच्चा मोदी सरकार बोले थे कि तुम लोग को यहीं पे काम दे देंगे, आ जाओ। सब काम छोड़ के आ गया। 2-2 लाख 5-5 लाख सैलरी मिलता था और 8 महीने से बैठा हुआ, कहीं कोई काम नहीं मिला। अब हम यहां से बोलना चाहते हैं कि आर यू समझिंग माय बात? व्हाट आई वांट टू टेल, मैं क्या कहना चाहता हूं, बात सुनाया। पूरे कोरोना में कोई पढ़ने नहीं आया मेरे यहाँ, जो पढ़ने आया वो फ्री नहीं दिया। कहा? मेरे यहाँ। नौकरी नहीं करते तो रोड पे आ जाते। अंडरस्टैंड? ये है नौकरी का जादू। जहां एको पैसा नहीं मिल रहा था वहां लाख रुपया सैलरी हमको तो मिल रहा था ना, थैंक्स गॉड की नौकरी कर रहे थे, नहीं तो क्या हाल होता, बच्चों का फी कहां से देते। अभी भी सिचुएशन के आधार पे हम लोग बहुत स्टाफ है ना, बहुत नेगेटिव चल रहे हैं। तुम आओगे और बच्चे आएंगे, हम लोग सब ठीक हो जाएंगे, मगर उस बात को याद रखना, तब तुमको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा। ये तो भारी लग रहा होगा, इससे बढ़िया है कि जाके पेन टाइप कर लेंगे, कमा लेंगे 10 कई दिन टाइप कर लोगे। भगवान ने अगर जिस दिन छूट जाएगा उस दिन इसमें भी हो सकता है। अभी किसी सरकारी कर्मचारी का बैंक में नौकरी कर रहा है, उसका नाक टूट जाए, आंख टूट जाए, वाक टूट जाए, सैलरी में कहीं कोई कमी नहीं आएगा। बजाओ ताली। किसी एसबीआई का अगर किडनी फेल हो जाए, 6 महीने नौकरी में नहीं जाएगा, उसको सैलरी कितना कम मिलेगा? 1 पैसा कम नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। यही बात तुमको हम समझाना चाहते हैं। और बोलते हैं पढ़ो तो मोबाइल देखेंगे तो उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, सब कर लेना ज्वाइन करने के बाद। तब तक सिर्फ मेरा बात मानना, अच्छा लगे चाहे खराब लगे, क्योंकि जब हम स्ट्रिक्टली बात करेंगे डिसिप्लिन की तो हमेशा अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात ऐसा नहीं कि हम किसी का हित चाहते हैं, किसी को डांट दिए, किसी को कुछ बोल दिए, तो ऐसा उससे मेरा कुछ पर्सनल ग्रीवांस नहीं है। हम तुम्हारे लिए डांटना पड़ता है, काहे को देख रहा है, पढ़ाई कर, उधर काहे देख रहा है, पढ़ाई कर। तो हम सही लड़की थोड़ी देख रहे थे, हम तुमसे तो नहीं कहे, तुम कहाँ देख रहे थे? तो तुम्हारे मन का ऊपर जाए, उधर ताकर के लड़की देख रहे हैं, है ना। हम तो चारों तरफ निरंकार को देखते हैं, हम तो निरंकारी हैं, सुनाया। हम तो कुछ उल्टा देखते ही नहीं, मगर तुम ध्यान से दुनिया को देखो मेरे तरफ से, और तब तुम्हें पढ़ने का मजा आएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और है इसमें कुछ देखते हैं। सब कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स obtained by D in both section if he corrects 40 short questions। ठीक है, लॉन्ग में तो 15 करेक्ट क्वेश्चन यही दिया है, तो 15 करेक्ट का नंबर कितना हो जाएगा? 15 गुने 10 यानी कि 150। गलती कितना किया है? 24। तो 12 नंबर कट जाएगा, कटेगा ना? बोलो वहां से कोई, तो माइनस कर देते हैं 12, तो नंबर आ गया 138। शॉर्ट वाले में कहा है कि 40 क्वेश्चन सही किया है, तो कितना हो जाएगा? 200। 40 गुने 5 200, और यहाँ पर गलती कितना किया है? 32.5 यानी कि 16 नंबर कटेगा, कटेगा ना 16? बोलते रहो हाँ हो। यानी कि 184 टोटल मार्क्स पूछा है, तो कितना हो गया? 322 इज द आंसर। अंडरस्टैंड? थैंक्स गॉड को, सदगुरु को, कि हम तुमको समझा पाए। क्योंकि देखो बेटा, समझना इट इज वेरी इजी फॉर एनीवन, समझाना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और हमको लगा इस पूरे सेशन में I just try to make you understand what is the question and what is behind the question. The main thing is what? What is behind the question? How you just tackle the question? And while you are just going to tackle the question, that time what important points are there? I just elaborate all these things. But what is your duty? You must solve this question after the test.
फ्रॉम 11:30 देयर इज अ टेस्ट, मेंस पीटी है एसएससी 1 घंटे का है। आफ्टर दैट टेस्ट यू मस्ट अपीयर इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट। तुम्हारा नंबर चाहे 2 आए चाहे 100 आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एक बात बस मतलब है कि तुम बात मान रहे हो और टेस्ट दे रहे हो, बस। क्योंकि वो बात हमेशा बोलते हैं, कौन बात? बात बन जाएगी। सत्संग में क्या बातें बोलते हैं? बात बन जाएगी, बात मानो अगर, क्योंकि बातों से तो बात होती नहीं, रोज रहमत की वर्षा होती नहीं। देखो हम तुम लोग को जबरदस्ती पढ़ाते हैं, बोल दिए हैं कल तो जो नहीं दिखाएगा उसका क्या हाल होगा, उसको कितना प्यार करेंगे, अगर नहीं कहेंगे। हर दिल को प्यार करेगा जो गाना गाएगा, है ना। हर दिल को प्यार करेगा जो 2 सेट बना के आएगा, है ना। और दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, जो नहीं बनाएगा उसको पहचान लेगा। उसका नाम हम लिख देंगे यहाँ पर बोर्ड पे पहले, फल्ला फल्ला नहीं बनाएगा। इसलिए बदमाश का 18 वर्ष बनाना है। और 1 तारीख से हम लोग बिगिनर्स का भी टारगेट लेंगे। उसमें 12-14 चैप्टर है, 14 या 42 दिन के अंदर तुमसे सारा वो बनवा लेंगे जबरदस्ती, चाहे 2 दिन का। जो लोग पुराने हैं उनसे सिंगल डे, आज बनाओ इसका बिगिनर्स, कल बनाओ नेक्स्ट चैप्टर का बिगिनर्स, परसों बनाओ नेक्स्ट चैप्टर का बिगिनर्स। 50 क्वेश्चन बना सकते हो। सब काम रोक के यही करेंगे, क्योंकि सब काम करने के बाद तो क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो मेरे साल में करो, बल्कि तो बेसिक तो आ जाए। और जितना पार्ट 1 वाला है इन लोग के साथ कर लो तो मजा आ जाएगा। और 2 तारीख को बुधवार है, क्या है? 2 तारीख को क्या है? 2 तारीख को क्या है? 2 तारीख को क्या है? हाँ, पहला सत्संग होगा आफ्टर 2 इयर्स। पहला सत्संग बुधवार को यहाँ पर होगा, जो कि टाइमिंग रहेगा 5 से 7, जो टाइमिंग हमारे सुजोग साहब देंगे 5 से 7 या 6 से 8। और वो भी जो बच्चे यहाँ रहते हैं हम बोलते हैं कंपलसरी करना सत्संग, है ना। क्योंकि एक ही बात है, बात बन जाएगी, बात मानो अगर तुम हमारी पढ़ाई की बात मान रहे हो, हर बात मानो, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारे मन में थोड़ी शांति आ जाएगी। घबराहट मेरे पास भी आता है तो हम बोलते हैं सतगुरु सब ठीक करेगा, दूसरा भी बोलता है कपार फोड़ ले अपना। अंतर इतना ही का है। परेशानी उसको भी आता है, परेशानी हमको भी आता है, तो हम बोलते हैं सब सतगुरु मेरा ठीक करेगा। और वो बोलता है खाक ठीक होगा, ये हो गया, वो हो गया, मन करता है कि मर जाए। ऐसा हो जाके समझ गए ना। जबकि कहते हैं महाराज चाहे जैसी भी हो परिस्थिति एक सी रहे मनस्थिति, चाहे जैसी भी हो परिस्थिति एक से रहे मनस्थिति। एग्जाम में हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ अच्छी बात है, अगली बार होगा। कुछ कमी रह गई है उसको ठीक करके इस बार हम लोग एग्जाम में जाएं। और उसको ठीक करने के लिए ही मैथ्स और रीजनिंग का पैनेसिया तुम्हारे हाथ में आ गया है। क्वांट इनसाइट को और बॉड मास को बनाओ। और हम तो जबरदस्ती कल से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 18 और 19 से सबका बनाना चाहिए, जिसको हम खुद चेक करेंगे। यहाँ से लेते हैं हम लोग, काफी देर हो गया, कॉमर्शियल ब्रेक। थैंक यू।